हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ आपको पढ़ाने जा रहे हैं वित्तीय विवरण पत्र, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम विदाउट एडजस्टमेंट की बात करेंगे। जो भी यहाँ पे हम प्रपत्र बनाने जा रहे हैं, जिसमें फाइनल अकाउंट के अंतर्गत अगर साधारण कोई व्यवसाय है, जैसे एकाकी व्यापार होता है या साझेदारी होता है, तो उनके यहाँ 3 चीज़ें अलग अलग बनाई जाती हैं: व्यापार खाता, लाभांश खाता एवं स्थिति विवरण, जिसे आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, या उससे संबंधित जो उसमें डिटेल दिए रहते हैं। अगर उन डिटेल को हम काफ़ी क्लियरली और स्पष्ट तरीके से जानना चाहते हैं, तो उसके साथ में कुछ अनुसूचियाँ भी बनाई जाती हैं। ऐसे कोई भी कंपनी हो या कोई भी एकाकी व्यापार हो या साझेदारी हो, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो साल भर जो भी काम कर रहे हैं, उसका एक निश्चित समय पर विवरण तैयार करें, ताकि उनको पता से कर सकें कि हमारा बिजनेस जब हमने शुरू किया था तब से लेकर आज तक की डेट में क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ है या हम किस स्थिति पर पहुंच गए हैं। स्थिति पर पहुंचने का मतलब ये है कि उसको हम जैसे कि हम जानते हैं, शुरुआत में ही हमने एक लेखांकन के सिद्धांत पढ़े हुए हैं, जिसमें एक आता है कि बिजनेस का जो है हमारे दीर्घकालीन तक अस्तित्व बना रहता है। दीर्घकालीन वो समय होता है जिसको कि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निकट भविष्य में हम कोई भी व्यवसाय जो स्टार्ट करते हैं तो हम बंद करने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, और कब तक चलेगा ये हमें पता नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके जीवन काल को एक छोटे छोटे अंतराल में बांट लेते हैं, जिसको कि लगभग 1 ईयर जो है कंपलसरी माना जाता है। ऐसे फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर 2 तरीके से चलता है। फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं। ये एक निश्चित अवधि के पश्चात संस्था की वित्तीय स्थिति की सूचनाएं प्रकट करते हैं, और ये सूचनाएं जो है हमारे स्वामी, विनियोजक, आपूर्तिकर्ता, वित्तीय संस्थान, लेनदार, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार एवं सामान्य जन के लिए उपयोगी होती है। एकाकी व्यापार में और साझेदारी में आपके यहाँ पे 3 विवरण मुख्यतः बनाया जाता है: व्यापार खाता एवं लाभांश खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। अगर हम कंपनी की केस में बात करेंगे तो कंपनी के लिए यहाँ पे हमारे 3 डिटेल 2 मुख्य रूप से, और उसके अलावा उसके साथ में और कुछ चीज़ें तैयार करी जाती हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि एकाकी व्यापार और साझेदारी में हमें 3 बनाने पड़ते हैं। व्यापार खाता और लाभांश खाता अलग अलग बनाते हैं। यहाँ पे नाम लाभांश खाता रहेगा, और उसी के अंदर में ही हमारा व्यापार खाता सम्मिलित रहता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है कंपनियों के वित्तीय विवरण में, लाभानी विवरण पत्र, चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह विवरण, अध्यक्ष का भाषण, संचालकों का प्रतिवेदन, अंकेक्षक का प्रतिवेदन, अनुसूचियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब आगे हम बढ़ेंगे उसके बनाने के उद्देश्य। उसके उद्देश्यों को हमने यहाँ पे बिंदुवार लिखा हुआ है। वित्तीय एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करना। यदि हम अपने किए गए कार्यों का या कहें संचालन के कार्यों का अगर हम स्पष्ट विवरण तैयार कर लेते हैं, तो इससे हमें इस व्यवसाय से संबंधित जो हमारे पक्षकार होते हैं उनको हम सही एवं वित्तीय सूचनाएं जो उनको ज़रूरी होती हैं वो हम उनको प्रदान कर सकते हैं। लाभ अर्जन क्षमता की जानकारी, बिजनेस ने 1 साल में कितना कमाई करा है या उसने अपने बिक्री या खरीद प्रक्रिया के द्वारा कितना लाभ अर्जन किया है, इसकी भी जानकारी हमें लाभांश खाता एवं व्यापार खाता से पता चल जाता है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान, इन फाइनल अकाउंट के अंदर में हम एक बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा, जिससे हमें व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो जाता है। प्रबंधकों को उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना। प्रबंधक हमारे व्यवसाय के संचालन में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। उन्हीं को ज़्यादातर निर्णय लेने रहते हैं। तो जो हमारे पास विवरण बने रहते हैं, इन्हीं विवरणों में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वो व्यवसाय के आगे की जो भी प्रक्रिया होती है उससे संबंधित छोटे मोटे निर्णय ले लेते हैं। विश्लेषित सूचनाएं प्रदान करना। आप देखेंगे कि व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जो सामान्य तरीके से देखने में समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब हम उसको अकाउंट फॉर्मेट में अपने यहाँ तैयार कर लेते हैं और उसको अकाउंट के हिसाब से देखते हैं, तो हम उनका एनालिसिस करते हैं कि हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है
और किन चीज़ों पर कम ध्यान देने की ज़रूरत है। वित्तीय पूर्वानुमान में सहायता, हमें निकट भविष्य में कितने पैसे की और रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये हमारे पास कितना एक्सेस पैसा है, इसकी भी जानकारी हमें बैलेंस शीट से और फाइनल अकाउंट बनाने पर हमें पता चल जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण की जानकारी, कितना हमारे व्यवसाय में कैश आ रहा है और कितना कैश पेमेंट में ख़त्म होते जा रहा है। इन सबसे संबंधित सूचनाएं भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्राप्त हो जाती है। समाज को प्रभावित होने वाली क्रियाओं का ज्ञान, क्योंकि ये कोई भी व्यवसाय होता है वो समाज में ही स्थापित होता है, इसलिए समाज को उचित गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्रदान करना ये हमारी व्यवसाय की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी सूचनाएं भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको प्राप्त हो जाती है। यहाँ वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं: स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता अथवा लेनदार, विनियोजक, कर विभाग, सरकार, उसके अलावा अन्य उपभोक्ता, स्थानीय समुदाय, वित्तीय विश्लेषक, व्यापार संघ, श्रम संघ आदि। ये ऐसे लोग हैं जिनको कि हमारे फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद काफ़ी हेल्प मिलती है अपने निर्णय को लेने में। तो जितने भी नाम दिए गए हैं, अगर आप साहित्य भवन की पब्लिकेशन की बुक रखे होंगे तो इनसे संबंधित थोड़ा बड़ा डिटेल उसमें देख सकते हैं। वित्तीय विवरण यहाँ देखिए 2 तरीके का बनाया गया है। एक आय का विवरण होता है, एक स्थिति का विवरण होता है। आय के विवरण अगर निर्माता कोई फर्म है तो उनके यहाँ 3 तरीके की बनाई जाएंगी, और कोई व्यापारी फर्म है तो उनके यहाँ 2 तरीके बनाएंगे। निर्माता के यहाँ चूँकि रॉ मटेरियल लाया जाता है, उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, तो पहले अकाउंट उनके यहाँ बन जाता है निर्माणी खाता या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा व्यापार खाता, तीसरा लाभानी खाता। अगर व्यापारी वर्ग का है तो व्यापारी वर्ग अपने यहाँ कोई सामान बनाता नहीं है, वो केवल खरीद के लेके आता है और बेचता है, तो उसके यहाँ 2 चीज़ें तैयार करी जाएंगी, व्यापार खाता एवं लाभानी खाता। बाकी चिट्ठा दोनों के यहाँ तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे हम व्यापार खाता बता रहे हैं। व्यापार खाता में कह रहा है कि किसी निश्चित अवधि में माल के क्रय विक्रय से हुए सकल लाभ अथवा हानि की गणना के लिए तैयार किया गया खाता व्यापार खाता कहलाता है। इसमें केवल और केवल खरीद और विक्रय से संबंधित मदों को लिखा जाता है। जो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में होते हैं, हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, उनको हम व्यापार खाता के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, तथा विक्रय और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों चीज़ें व्यापार खाता के क्रेडिट पक्ष में जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कंपनी अधिनियम में भी एक बात कही गई है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी अधिनियम में लिखा गया है कि कंपनी के खाते में व्यापार खाते का उल्लेख पृथक से नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लाभ हानि खाता बनाया जाता है, उसी लाभ हानि खाते के शुरुआत का जो पहला पार्ट होता है, मतलब 2 पार्ट में रहेगा लाभ हानि खाता। उनका पहला पार्ट व्यापार खाते से संबंधित रहेगा और उसी का दूसरा पार्ट लाभांश खाते से संबंधित रहेगा, लेकिन इसको मेन रूप से हम केवल एक नाम देते हैं, लाभांश खाता। इस खाते के देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है सकल लाभ अथवा सकल हानि ज्ञात करना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सकल लाभ अथवा सकल हानि ज्ञात करने की बात की जा रही है। अगर हम लाभ हानि खाता तैयार करते हैं तो लाभ हानि खाता में हमारे शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि आता है। इस खाते के एक ओर माल की लागत प्रदर्शित करते हैं और दूसरी ओर विक्रय एवं अंतिम स्कंध प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे हमने उसका एक प्रोफार्मा बुक का ही है, बुक उसी का प्रोफार्मा जो हमने यहाँ पे अटैच किया है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब जो भी ईयर एंडेड हो रहेगा 31 दिसंबर 2021 या फिर 31 मार्च 2021। एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, उसके बाद लिखा हुआ टू परचेज। अगर आपका कोई सामान वापसी भी आया हुआ तो परचेज में से हम जो हमने ख़रीदा हुआ है और हमने वापस किया है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। बेजेज, कैरिज इनवर्ड, ऑक्ट्राय, फ्यूल एंड पावर, वाटर एंड लाइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ आइटम ऐसे हैं जो कारखाने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे फ्यूल एंड पावर, ईंधन एवं शक्ति। ये हमारे कारखाने में जो मशीनें रहती हैं उनको चलाने के लिए
और पानी और बिजली ये भी ज़रूरी होता है। कुछ 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 हमारे निर्माण के कार्य जो होते हैं वहाँ पे पानी का भी काम लगता है। बिजली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कारखाना अगर रहेगा तो वहाँ पे रोशनी या मशीनों को चलाने के लिए बिजली की भी आवश्यकता होती है। अगर बिजली की सप्लाई नहीं है तो हमें मोटर चलाकर उसको जो है पावर देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमें ऑयल और कोयले का ईंधन इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। प्रयोग किया गया स्टोर्स, कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से रखे रहते हैं। टूल्स या कहें कि छोटे मोटे नट बोल्ट्स होते हैं, ये हमेशा काम लगते रहते हैं, तो हमने उसका जो है अलग से यहाँ पे उल्लेख कर दिया। अधिकार शुल्क, अगर हम पैदा करते हैं नल निर्माण करने के लिए हमको कोई इससे संबंध में रॉयल्टी देनी पड़ती है, ये उसका है। एक्साइज ड्यूटी ये सरकार लगाती है। डॉक चार्जर, अगर हमारा सामान आयात होके आया हुआ है तो उसके लिए डॉक चार्जर लगता है। कारखाना प्रबंधक का वेतन, ये चूँकि कारखाना प्रबंधक का वेतन तो मेन रूप से लाभांश खाते में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कारखाना प्रबंधक का वेतन है, ये निर्माण से संबंधित है, इसलिए इसमें रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का बीमा, ये भी इसमें आएगा, निर्माण से संबंधित व्यय। ये सारी चीज़ें हम इस तरफ डेबिट साइड में इसके लिखते हैं। और दूसरी तरफ लिखते हैं बाई सेल्स, अगर हमको विक्रय का वापसी भी है दिखाई पड़ रहा है हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो सेल्स में से हम विक्रय वापसी घटा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है इसमें, अगर हमारा कोई सामान प्रेषण पे भेजा है, कंसाइनमेंट पे भेजा गया है, तो कंसाइनमेंट भी एक प्रकार से विक्रय मानते हैं, अगर लागत पर यहाँ पर दिखाते हैं। बाय गुड्स ऑन सेंट कंसाइनमेंट, दोनों तरफ मिलाएंगे, जिस तरफ का ज़्यादा रहेगा और अंतर जिस तरफ आएगा उसका बैलेंस निकल के आएगा। अगर क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है तो लाभ निकल के आएगा, अगर डेबिट पक्ष ज़्यादा है तो हानि निकल के आएगा। कुछ आइटम उसमें और दिए रहते हैं ट्रायल बैलेंस में, उससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन रहती है तो यहाँ पे देखिए समायोजित क्रय, कभी कभी वहाँ पे परचेज का उल्लेख ना करके समायोजित क्रय की बात कर देता। अगर समायोजित क्रय दिया रहेगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि समायोजित क्रय तभी दिया रहता है जबकि उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कर दिया गया हो। अगर ये तीनों चीज़ें आपको दिखती हैं, उसके अलावा समायोजित क्रय भी दिखता है, तो आप केवल और केवल समायोजित क्रय लिखेंगे और ये मान लेंगे कि आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का उल्लेख अब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करना है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये आइटम माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों पहले से ही कर दिया गया रहता है, उसके बाद ये समायोजित क्रय लिखा जाता है। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में समायोजित क्रय दिख जाए तो आप ये समझ जाइए कि उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का उल्लेख अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करना है। दूसरा एक क्वेश्चन में ये बार बार मिल जाता है, बेचे गए माल की लागत की गणना करना रहता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना रहता है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला आप इसको रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है और बार बार वन लाइनर आंसर के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपको ये पूछता है। कुछ आइटम इसमें से दिए रहते हैं और एक आइटम ना दिया रहेगा, तो वही आइटम आपको जैसे गणित में होता है कि पक्षांतर करके निकालना पड़ता है, वैसे ही इसमें भी करना पड़ेगा आपको। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से करेंगे तो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। आपको ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना है, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ये भी रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे पीछे इसको भी कर लेंगे, तो इसमें से कोई भी आइटम एक ना मालूम रहे तो आप उसको निकाल सकते हैं। ऐसे इसके आगे भी आपको अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के लिए भी PDF मिलेगा और वीडियो के फॉर्म में उसको हम रिकॉर्ड भी कर देंगे। जो कन्फ्यूजन रहेगा आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।